खंडनाय अनंतकोट्यहितपादपीठ मुनिमनरंजन भवभयभंजन दुष्टनिकंदन खलदलगंजन कोटिकस्तभंजन सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट सकल गुणगण निलय आनंद कंद सच्चिदानंद अकारण करुणा वरुणालय पूर्ण परात्पर परब्रह्म कौशल्यानंद वर्धन श्री राम कृपालु के श्री चरणारविंदों में कोटि सह प्रणाम प्रस्तुत करते। तत्पश्चात परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप प्रातस्मरणीय आराधनीय वंदनीय श्री रामस्नेही संप्रदायाध्याचार्य पूज्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं श्री रामचरितमानसकार गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणारविंदों में अनंत अनंतवार प्रणाम निवेदन करते। तदनंतर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पुनीत पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणिपात प्रस्तुत करने के उपरांत कथा प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। अधुना पर्यंत कल तक के कथा प्रसंग के अंतर्गत आप लोग श्रवण कर रहे थे महाराज मनु एवं शतरूपा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के विधि हर हर हरि तप देखी अपारा भगवान विष्णु ब्रह्मा जी शिव जी वरदान देने के लिए बार बार आए, उन्होंने नेत्र नहीं खोले। क्यों कि वे चाहते थे कि हमें उन परात्पर प्रभु का दर्शन हो जो उपजहि जासु अंसते नाना शंभुविरंचे विष्णु भगवान। ब्रह्मा का दर्शन नहीं चाहिए, शिव जी का दर्शन नहीं चाहिए, विष्णु जी का दर्शन नहीं चाहिए, तो बोले ये तो एक एक ब्रह्मांड के विस्तार से तो ये मैंने सब कुछ कर आपको निवेदन कर दिया कि क्या है। आज तो याद मात्र दिला रहा हूं, स्मरण मात्र दिला रहा हूं। ये एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं। मुझे तो उन अज अक्रिय आनंद ने निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर उन परात्पर प्रभु के दर्शन चाहिए। गोस्वामी जी कहते उपजई जासु अंशते नाना, जिसके अंश से एक नहीं नाना अनेक अनेक शंभु विरंच विष्णु भगवान, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी जिनसे रचे जाते हैं, जिनके द्वारा दोबारा नहीं बता सकता क्योंकि कल काफी विस्तार से आपको निवेदन कर दिया। चलिए आगे बढ़िए। तो अनेक बार आए और जब उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए, नेत्र नहीं खोले, तो अंत में कल ही बता दिया था कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्यता पसंद्रे परानी। अब परमात्मा परात्पर प्रभु ने ये जान लिया कि अब मुझे ही दर्शन देने के लिए जाना होगा। तब महाराज भगवान परात्पर प्रभु स्वयं आए। इस बार वो बोल रहे हैं
अब देखिए, एक बार नहीं अनेक बार अकेले अकेले और सब साथ मिलकर भी आए, लेकिन नेत्र नहीं खोले। लेकिन कल मैंने आपसे निवेदन किया, पता नहीं इनके पास कैसा थर्मामीटर, इलेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर या ऐसा कुछ मापदंड था कि पहले वालों की आवाज सुन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार जैसे ही आए तो उनकी वाणी को सुन करके जब उन्होंने ये कहा कि मांगु मांगु बर, मांगु मांगु बर, भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। तो उनको पता लग गया कि इस बार की जो आवाज है वो उपजई जास अंश तय नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान वही है। आंख खोल दी, नेत्र खोल दिए। क्यों खोले? श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदय समात। अब उनको समझ में आ गया कि परात्पर प्रभु बोल रहा है। कैसे समझ में आया? अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं भी पीरा। अब तपस्या की वजह से उनका शरीर बहुत कृष हो गया था, हड्डी मात्र शेष बची थी। अब पहले वाले जब आए उनकी भी आकाशवाणी भी बोले, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। लेकिन इस बार जब आवाज सुनी तो क्या परिवर्तन हुआ। देखिए, पहचान की रीति है, बाकी नहीं पहचान पाते, लेकिन आज पहचान लिया। आज इसलिए पहचान लिया कि मृतक जियावनी, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हुआ बही भवन तय। एकदम तरोताजा हो गया शरीर, अस्थि मात्र नहीं रही, पूरा शरीर मांसल हो गया और इतना हृष्ट पुष्ट हो गया कि उनको हजारों 10,000 वर्ष तक तप किया इन्होंने। किन्होंने? मनु महाराज ने और शत्रुघ्न जी ने। लेकिन आज शरीर ऐसा हो गया है, उस वाणी को सुनकर के, मृतक श्रेहावनी जियावनी वाणी को सुनकर के, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवई भवनते हैं। बस अब घर से आए हैं चल करके तपस्या करने के लिए। पूर्ववत शरीर हो गया। तो इस बार मनु जी ने दंडवत किया। ये पहचान है साहब। यदि पहले वालों की वाणी से ऐसा हो जाता तो संभवतः उस समय नेत्र खोल देते, लेकिन इस बार की वाणी से ऐसा हुआ है तो उनको समझ में आया कि इस बार कोई एक एक ब्रह्मांड का नायक नहीं है, अपितु इस बार दर्शन देने के लिए आने वाला और बोलने वाला अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। इसलिए उन्होंने नेत्र खोल दिए और बोल पड़े। क्या बोले? कि सुनु सेवक, सुनु सेवक, सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचर राचरनायक। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु। इसका अर्थ है, हे ठाकुर जी सुनिए,
क्या आप कैसे हो? बोले सेवक सुर तरु सुर धेनु। अपने सेवकों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने निज जनों के लिए आप सुर तरु और सुर धेनु के समान है। अब सुर तरु माने देव वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प तरु। और सुर धेनु का मतलब सुर यानी देवता, धेनु यानी गाय। देवताओं की गाय कौन सी है? कामधेनु, कामधेनु। सुरभि, ये दोनों अर्थात कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष क्या काम करता है? यदि भगवत कृपा से आपको कल्पवृक्ष मिल जाए और आप उनके निकट या उसके वृक्ष के तले पहुंच जाए तो कल्पवृक्ष कल्पना के अनुसार फल प्रदान करता है। और कामधेनु वो आपकी कामना के अनुसार उसकी पूर्ति करती है जो चाहिए। तो हे श्रीमन नारायण भगवान, आप अपने भक्तों के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष के समतुल्य हैं मनोरथ पूर्ण करने में, उनकी कामनाओं की पूर्ति करने में। इसलिए हे चराचर के स्वामी, प्रणत, प्रणत का अर्थ होता है जो आपके चरणों में प्रकृष्ट रूप से नत हो गया, यानी झुक गया, विनम्र हो गया, गिर गया, जो आपके चरणों में संपूर्ण भाव से, समग्र भाव से नत हो गया या हो चुका है, उसका आप बहुत अच्छे से पालन करते, प्रतिपालन करते हैं, योगक्षेम वहन करते हैं। जो आपकी सेवा करे, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, जो आपकी सेवा करते हैं उनके लिए आप सुलभ भी हो जाते हैं, उपलब्ध भी हो जाते हैं और उनको सुखदायक भी होते हैं, सुख भी प्रदान करते हैं। इसलिए है अनाथों के नाथ, ये अनाथों का हित करने वाले, करुणाब्धे, कृपालो, दयालो, भक्तों पर स्नेह करने वाले, अनाथों को सनाथ करने वाले यदि आप प्रकट हो गए और आपका हमारे प्रति इतना अनुराग और स्नेह है, आपकी कृपा है, तो हमको वरदान दीजिए। अब वरदान की बारी आई है। पहले बहुत आग्रह कर चुके हैं मांगने के लिए पहले वाले, लेकिन नहीं मांगा। अब इन्होंने कहा हाँ वर मांगेंगे, दे दीजिए वर, मांगो, दो। तो भगवान श्री की वाणी आई, देखो अभी केवल वाणी सुनाई दी है, ध्यान देना। और वाणी को सुनकर के नेत्र खोल दिए, आवाज को सुनकर के नेत्र खोल दिए हैं। जिस दिशा से आवाज आ रही है उधर झुक करके दंडवत प्रणाम भी कर लिया है, स्तुति प्रार्थना भी कर रहे हैं। जिसकी आवाज आई है उसकी बड़ाई भी कर रहे हैं, और जो उधर से आवाज आई है वर मांगिए तो स्वीकारोक्ति भी कर रहे हैं, कहाँ वर दीजिए। लेकिन यहाँ रहस्य की बात यह है कि अभी वर देने वाला प्रत्यक्ष सामने खुद दिखाई नहीं दे रहा है, केवल उसकी वाणी सुनाई दे रही है, मात्र उसकी आवाज कानों में पड़ रही है। और वह मृतक जियावनी है, उस वाणी के प्रभाव से ही वो तो हृष्ट-पुष्ट हो गए। तो जो वरदान देने वाला है वो अभी सामने नहीं आया और कह रहा है कि वरदान मांगिए। तो इन्होंने भी कहा हाँ वरदान दीजिए। तो सामने से आवाज आई, बोलिए क्या चाहिए।
परम चतुर सुजान राजा मनु ने कहा, पर्दे में छिपकर वरदान न दें। क्या कहा? पर्दे की ओट में लुक करके छिप करके वरदान नहीं दीजिए महाराज, तो पहले सामने आओ। सही बात है, पहले सामने आइए, दर्शन दीजिए। अब भैया ये कोई अच्छी बात नहीं है। आइए सामने, पहले हम आपको देख लें, आपके दर्शन कर लें, हमको भी तो ये ज्ञात हो कि हमारा दाता हमको देने वाला आखिर है कैसा, उसकी आकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, वो नजर आवे तब मांगे ना। इसलिए आप अपने स्वरूप का दर्शन दीजिए। क्या दीजिए? अब रूप दर्शन की प्रार्थना है, भगवान ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन दीजिए, ये आग्रह किया गया है। अब भगवान श्री क्या उत्तर दे? बड़े खिलाड़ी हैं वो भी, तो कोई ऐसे ही आ जाएंगे क्या? उन्होंने भी कहा, अच्छा आप मेरे स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो सुनिए, मेरा कोई एक निश्चित रूप नहीं है। क्या है जी? उनके तो असंख्य रूप है। भाई हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि, कथा अनंता, कहि सुनहि बहु, विधि सब संता। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है, राम अनंत है, राम के गुण अनंत है, उनके जन्म अनंत है, कर्म अनंत है, अनंत नामानी, नाम अनंत है। तो जब मेरे असंख्य रूप है और आप मेरे रूप का दर्शन करना चाहते हो, तो बताओ कौन से रूप का दर्शन दिया जाए आपको? देखो, यूं तो अपन चौपाई पढ़ ले, आगे बढ़ जाए तो क्या आनंद है। थोड़ा इसकी रसानुभूति भी तो होनी चाहिए। तो भगवान श्री ने कहा, भाई बताओ बताओ, तुम मेरे कौन से स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो? तो मनु जी ने इसे भी स्पष्ट कर दिया और अपनी मन की भावना को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि जो स्वरूप बस, जो स्वरूप बस, शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। बोले हमें आप उस स्वरूप का दर्शन दे दीजिए जो सतत आपके हृदय, भगवान शंकर के हृदय में निवास करता है और जिसके लिए मुनिगण प्रयत्न करते हैं। अब देखो, यहां पर भी थोड़ा पेच फंस सकता है। कैसे? अब इन्होंने तो कहा कि शिवजी जिसका दर्शन करना चाहते हैं या शिवजी जिसका ध्यान करते हैं उनका दर्शन दे दो। अब यदि हम बहुत गंभीरता से विचार करें तो आप ये बताइए कि शिवजी तो भगवान श्री राम का जब जब अवतार पृथ्वीलोक पर होता है
उस समय किसी न किसी रूप में दर्शन करने पहुंच जाते हैं, कोई रूप को नहीं छोड़ते वो तो। भगवान राम जब बच्चे थे तो साहब ज्योतिषी बन करके दर्शन कर आए, वनवासी राम का भी दर्शन कर लिया। और राम ही क्यों, आप जब भागवत की कथा सुनते हैं और भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र चंद्र श्री कृष्णचंद्र भगवान का आनंद कंद का नंद नंदन का अवतार होता है, तो उस समय भी तो वो योगी बनकर दर्शन करने के लिए चले जाते कि नहीं चले जाते हैं जी? वो तो उसको भी नहीं छोड़ते, वो लोग भी उनसे छूटता नहीं है, उनके भी दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। ये केन प्रकारेण दर्शन करके ही रहते हैं, भले यशोदा दर्शन करवाना चाहे अथवा ना करवाना चाहे, वहां भी पहुंच जावे साहब। अब समस्या तो यह है कि उनको कृष्ण रूप प्रिय है या राम रूप प्रिय है, क्योंकि दोनों का दर्शन उसी उल्लास, उसी उमंग और उसी आनंद के साथ करते हैं। अरे छोड़ो जी, राम और कृष्ण की छोड़ो, भगवान शंकर के संबंध में तो पुराणों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम ने अमृत का बंटवारा होने लगा समुद्र मंथन के उपरांत, और लड़ पड़े आपस में देवता और राक्षस, उस समय साहब असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने तो मोहिनी अवतार भी ले लिया था, लिया था कि नहीं लिया था? अब साहब मोहिनी अवतार का सबने दर्शन कर लिया, लेकिन शिवजी ने उससे थोड़ा पहले जहर पी लिया था, प्रसिद्ध प्रसंग है ना। तो साहब वो तो विष पी करके प्रभु के ध्यान में थोड़ा निमग्न हो गए थे, और इस बीच में मोहिनी अवतार भी हो गया, अमृत बांट भी दिया और अंतर्ध्यान भी हो गए।